आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज इट इनप्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है भाई ये चीज बहुत इम्प्रैक्टिकल है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दो। अब ऐसा क्यों है, देखो इसके लिए कुछ बेसिक आइडियाज देते हैं। डायग्राम में पहले मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना देता हूँ और यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों को मैंने कर रखा है सीरीज में कनेक्ट, और यहाँ पे मैं इनको दे रहा हूँ कोई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना दिया मैंने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, क्या एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर को सेम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है? सीरीज के अंदर करंट पूरे सर्किट में सेम रहता है, लेकिन जो करंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन दोनों में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों की। ठीक है, तो दोनों को सीरीज में लगा दोगे तो दोनों की, क्योंकि एक ही अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, तो या तो जिसको ज्यादा करंट चाहिए उसका परफॉर्मेंस कम होगा या जिसको कम करंट चाहिए उसका परफॉर्मेंस कम होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट्स के कारण ये एक अच्छी चीज नहीं है, पर इससे ज्यादा बुरी चीजें भी हैं। ये तो चलो फिर भी एक ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं कि फ्यूज का, कि वन डिवाइस is faulty, other cannot be used, other cannot be used। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैंने दो डिवाइसेस को लगा रखा है। मान लो किसी रीजन से मेरा बल्ब खराब हो गया, ठीक है, बल्ब खराब हो गया तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि भाई उसके थ्रू करंट नहीं जा रहा, फॉल्टी डिवाइस था। और इसके कारण अगर मैंने बीच में ओपन सर्किट बना दिया तो क्या इसमें से भी करंट जाएगा? ऑब्वियसली नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो चुका है ना, तो ये भी मैं यूज नहीं कर पा रहा। ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और लास्ट रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट वोल्टेजेस मिलती हैं दोनों को। ठीक है, डिफरेंट वोल्टेजेस। अब इसका क्या मतलब है यार, देखो हमारे पास जितने भी डिवाइसेस आते हैं ना वो स्पेसिफिक रेटिंग के साथ आते हैं। हमारे सारे घरों के अंदर 220 वोल्ट्स की रेटिंग होती है, तो हमारे पास ज्यादातर डिवाइसेस इसी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से आते हैं। तो अगर मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है सीरीज में वोल्टेज अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो दोनों में से किसी को भी 220 वोल्ट्स नहीं मिलेगा। मतलब अगर किसी में लिखा है 220 वोल्ट्स पे वो चीज 60 वाट का आउटपुट देगी, 60 वाट पावर देगी, तो क्या वो सीरीज में लगाने पे ये वाला अपना फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको 220 वोल्ट्स नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि साइड में जो दूसरा लगाया है वो भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट कंज्यूम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस भी जा रहा होगा। ठीक है, और इसी रीजन से सबको डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगी, ना कि सबको सेम वोल्टेजेस मिलेंगी। तो जो उनकी रेटिंग्स हैं उनके हिसाब से आपको उतनी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर को साथ में कनेक्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया इन सीरीज। ओके, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। सीरीज के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें समझ आ गई होंगी और जनरल वर्किंग की भी आइडिया लग गए होंगे जब हम लोग डिवाइसेस को किसी प्रैक्टिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।